नमस्कार दोस्तों, आपने भी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गई इस धमाकेदार मुकाबले को देखा होगा और मैच देखकर आपकी धड़कनें अभी तक 5G स्पीड में चल रही होगी। तो भाई दिल से एक लाइक बनता है। आज का लाइक टारगेट छोटा सा है, मात्र 40 लाइक। तो कंजूसी मत करना भाई, उंगली घिस जाएगी, लेकिन लाइक जरूर दबाना। तो दोस्तों, आज इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें और सुपर रोमांचक मुकाबले में ऐसा तड़का लगा कि टीवी वाले भी बोल उठे, भाई थोड़ा देरी खेलो। रोमांटिक इतना था कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई, जो आज अपने घर के चिदंबरम स्टेडियम में ऐसे खेल रही थी जैसे मोहल्ले का फाइनल हो और ट्रॉफी में बिरयानी मिलने वाली हो। दूसरी तरफ थे अक्षर पटेल की दिल्ली, जो मूड में आई थी और आज तो कुछ बड़ा करके ही जाएगी। टॉस हुआ, सिक्का उछला और किस्मत मुस्कुरा दी दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर। भाई साहब, अक्षर पटेल ने बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट किए बोल दिया पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि चेपोक की पिच और शाम की ओस उन्हें पहले ही व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया था कि भाई बाद में बॉल पकड़ना मुश्किल होगा। उधर चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ने पूरा स्टेडियम पीले रंग से भरा दिखा और ऐसा लग रहा था हल्दी का टैंकर फट गया हो। मैच शुरू हुआ और उनका ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए, उनके साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे, लेकिन आज उनका बैट थोड़ा साइलेंट मोड पर था। जैसे तैसे 15 रन बनाए, फिर अक्षर पटेल की स्पिन ने उन्हें ऐसा घुमाया कि वह सीधे पवेलियन का रास्ता पकड़ लिए। दिल्ली वाले खुशी हो रहे थे कि तभी एक एंट्री हुई, नए तूफान की नाम है संजू सैमसन। संजू भाई ने आते ही साफ कर दिया कि आज गेंदबाजों को सेट होने का मौका नहीं मिलेगा, आज तो सिर्फ मैं सेट होऊंगा। पहली गेंद में ऐसा ही अंदाजा दिखाया कि दिल्ली के गेंदबाज सोचने पर मजबूर हो गए, बॉलिंग करे तो कैसे करे। नेट प्रैक्टिस दे रहे हैं, कभी लेट कट, कभी कवर ड्राइव, कभी मुकेश कुमार की गेंद पर तो ऐसे चौके मारे जैसे EMI भरे हो। एक ऐसे बड़े बड़े शॉट लगाए और ओस बढ़ती गई। संजू का कॉन्फिडेंट भी 4G से 5G हो गया। इस लंगी अंगेड़ी और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी आज डेथ ओवर में नजर आ रहे थे। वो कोई फाइन लेग की तरफ उड़ रहा था तो कोई कवर के ऊपर से स्टैंड में जाकर फेंस से हाथ मिला रहा था। 8वें ओवर में मुकेश कुमार आए तो संजू ने बड़े आराम से 1 रन लिया और 50 पूरी की। ऐसा लगा जैसे भी मैच ने चाय पीते पीते रन बना रहे हो। स्टैंड्स में बैठे फैंस झूम रहे थे, शादी में डीजे पर लुंगी अंगेड़ी नाच रहे थे। उधर दूसरे छोर पर आयुष मात्रे भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कुलदीप यादव की स्पिन को ऐसे पटा जैसे एग्जाम से पहले लीक हुआ पेपर मिल गया हो। क्रीज से बाहर आकर चौका जड़ा और बता दिया, भाई मैं भी यहाँ सिर्फ फील्डिंग देखने नहीं, यहाँ का मैच का असली मजा लेने आया हूँ। अक्षर पटेल खुद गेंद लेकर आए और संजू ने उनका स्वागत ऐसे किया जैसे पुराने दोस्त मिल गए हो। 2 चौके लगातार, तभी हुआ बड़ा ड्रामा। प्रथम निशंका एक आसान खेत छोड़ दिए संजू का, और भाई यह गलती थी जो दिल्ली कैपिटल्स पर बहुत महंगी पड़ने वाली थी। जीवनदान मिलते ही संजू ने अब तो मैं रुकूंगा नहीं वाला मोड ऑन कर दिया। अगले ही ओवर में टी नटराजन की गेंद पर ऐसा तूफान उठाया कि बॉल सोच रही होगी मैं क्रिकेट बोलूं या स्पेस क्रॉफ्ट। मिड विकेट के ऊपर से गया वो इतना लंबा सिक्स, चेन्नई के बाहर ऑटो वाले भी ऊपर से देखने लगे। देखते ही देखते सिर्फ 11वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स ने 100 रन पार कर लिए। दिल्ली के गेंदबाज बस एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कह रहे हो, भाई आज तो कुछ गड़बड़ है, यह मैच है या कोई वीडियो गेम चल रहा है। संजू की यह बल्लेबाजी अब एक ऐसी तबाही का रूप ले चुकी थी जिसे रोकना दिल्ली की किसी भी रणनीतिक जाल या गेंदबाज के बस में नजर नहीं आ रहा था। चेपोक का हर कोना बस संजू के नारों से गुजरा था। चेपोक के मैदान में घमासान का असली और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच 12वें ओवर में देखने को मिला, जब दिल्ली कैपिटल्स के सबसे बड़े हथियार और दुनिया के बेहतरीन चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव आक्रमण पर वापस लौटे। कुलदीप को इसलिए लगाया गया कि ताकि वे रनों की आक्रमण पारी को अंकुश लगा सके, लेकिन युवा और निडर आयुष मात्रे ने इरादे साफ कर दिए और ओवर की पहली गेंद पर आयुष ने अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहरा पेश किया और कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को भागते हुए लॉन्गन के ऊपर एक गगनचुंबी सिक्स जड़ दिया। बाउंड्री लाइन पर खड़े दक्षिण अफ्रीकी डेविड मिलर ने गेंद को लपकने के लिए हवा में ऊंची छलांग लगाई और कैच की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार और ऊंचाई इतनी थी कि वह उनके हाथों से छकाते हुए स्टैंड्स में जा गिरी। इस एक शॉट ने पूरे स्टेडियम में जोश की लहर दौड़ा दी। मैच में एक और बड़ा
नाटकीय मोड़ अगली गेंद पर आया जब आयुष मात्रे ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई और ऐसा लगा कि आयुष की पारी का अंत निश्चित है। खुद गेंदबाज कुलदीप यादव गेंद के नीचे आए थे। एक बेहद आसान सा कैच लग रहा था, लेकिन दबाव के उस क्षण में कुलदीप के हाथों से गेंद फिसल गई। इस अकल्पनीय जीवनदान ने केवल आयुष को क्रीज पर बने रहने का मौका दिया। मायूसी और हैरानी साफ जाहिर थी। एक विश्व स्तरीय स्पिनर से इस तरह की चूक किसी भी कल्पना से कम नहीं थी, लेकिन इस ओवर का असली आकर्षण अभी बाकी था। क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन आज अपनी बल्लेबाजी की चरम सीमा पर थे और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी विश्व स्तरीय क्लास का शानदार परिचय दिया। कुलदीप ने दबाव में आकर एक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे संजू ने बड़ी बेरहमी से बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक प्रचंड और फ्लैट सिक्स जड़ दिया। यह शॉट इतना तेज था कि फील्डर को हिलने का मौका तक नहीं मिला। इस प्रलयकारी शॉट के साथ संजू सैमसन ने अपना निजी स्कोर 77 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के गेंदबाजों की मनोबल को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया। जब 12वें ओवर की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 119 पर 1 के साथ अवैध और मजबूत मुकाम पर पहुंच चुका था। चेपॉक का पूरा मैदान चेन्नई सुपर किंग्स के नारों से गूंज रहा था। यह साफ हो गया था कि संजू और आयुष मात्रे की जोड़ी अब एक ऐसे विशाल और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बढ़ रही है जिसका पीछा करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए नामुमकिन साबित होने वाला था। दिल्ली के रणनीतिक अब पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि हर गेंद के साथ चेन्नई की जीत की चेन्नई की ऐतिहासिक चेपॉक में आज आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के हर रोमांच को पीछे छोड़ दिया। जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम और निर्णायक 8 ओवरों के सफर पर निकली तो स्कोर बोर्ड पर 119 का स्कोर था। क्रीज पर संजू सैमसन और आयुष मात्रे एक अवैध दीवार की तरह डटे हुए थे। यहाँ से शुरू हुआ पारी का डेथ ओवर घमासान, जहाँ हर गेंद पर चेपॉक का पहला समंदर शोर से गूंज रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज ऐसा ही नजर आ रहे थे। चेपॉक के ऐतिहासिक एम चिदंबरम स्टेडियम में जब समुद्र की ठंडी हवाएं चलने लगी तब मैदान के बेहतर रनों की तपिश ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों को झुलसना शुरू कर दिया। पारी का 13वां ओवर लेकर आए एनगीडी आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी अनुभवी गेंदें स्लोअर बॉल्स चेन्नई के बल्लेबाजों को खामोश करेगी, लेकिन युवा और निडर आयुष मात्रे आज किसी अलग ही तरह की योद्धा नजर आ रहे थे। और की पहली गेंद पर आयुष ने बेहतरीन तकनीक और शारीरिक शक्ति का बेजोड़ संगम पेश किया और एनगीडी हल्के बक्के रह गए। एनगीडी ने जैसे एक सटीक स्लोअर डिलीवरी फेंकी, आयुष ने बड़ी फुर्ती से अपनी जगह बनाई और डीप थर्ड मैन बाउंड्री की दिशा में एक प्रचंडता के साथ स्लैश करते हुए 4 रनों के लिए विदा कर दिया। एनगीडी ने अगली गेंद में सुधार किया, उसे थोड़ा पुल और स्लॉट में रखा, लेकिन आयुष मात्रे ने स्टैंड एंड डिलीवरी अंदाज अपनाते हुए बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से बेमकाज छक्के के लिए भेज दिया। एनगीडी की वो स्लोअर गेंद जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को फंसाती है, आज चेपॉक की सपाट पिच और पूरी तरह बेअसर और बेजान साबित हो रही थी। रोमांच का असली सिलसिला यही नहीं थमा, 14 ओवर तक चला। 14 ओवर लेकर के आते दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला ताकि रणों की सैलाब पर बांध लगाया जा सके, लेकिन आयुष मात्रे के सिर पर आज आक्रामकता का जुनून सवार था। उन्होंने अपनी आक्रामकता भंग नहीं होनी थी। जैसे ही अक्षर ने गेंद को थोड़ा लूप दिया, आयुष ने तुरंत अपने घुटने जमीन पर टिकाए और एक शानदार एवं कलात्मक स्लो स्वीप जड़ते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। यह शॉट में साफ कर दिया कि आज दिल्ली का कोई भी रणनीतिक चक्रव्यूह काम करने वाला नहीं है। चेपॉक के चिदंबरम स्टेडियम में मचे उस ऐतिहासिक घमासान के बीच असली आतिशबाजी और मैच का असली विनाशकारी मंजर 15वें ओवर में देखने को मिला। दिल्ली के कप्तान ने रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सबसे भरोसेमंद हथियार और यॉर्कर किंग के नाम से जाने जाने वाले मशहूर टी नटराजन को वापस बुलाया। नटराजन अपने दूसरे स्पेल के लिए बुरी जोश में लौटे थे, लेकिन आयुष मात्रे आज किसी अलग ही तरह की योद्धा नजर आ रहे थे। और की पहली गेंद पर आयुष ने अपनी अद्भुत क्लास दिखाई और नटराजन की गति का फायदा उठाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रचंड प्रहार के साथ ही आयुष मात्रे ने अपने आईपीएल कैरियर का तीसरा और सबसे यादगार अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम इस युवा खिलाड़ी के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। मात्रे के इस ऐतिहासिक अर्धशतक के बाद अब भारतीय मैदान के असली सुल्तान चेपॉक के राजा संजू सैमसन की पूरी तरह सक्रिय होने की
संजू अब अपने सबसे खतरनाक अवतार में प्रवेश कर चुके थे, जिसे क्रिकेट जगत सैमसन मोड के नाम से जानता है। जहां गेंदबाज हर नीति विफल साबित हुई, नटराजन ने यहां चतुराई दिखाने की कोशिश की और 118.9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सटीक स्लोअर बॉल डाली। लेकिन संजू, जिनकी नजरें आज बॉल की तरह तेज थी, उन्होंने गेंद के लिए हाथ से छूटते ही उनकी गति को पहचान लिया। उन्होंने अपनी जगह बनाई और पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से विनाशकारी एवं गगनभेदी पुल शॉट मारकर गेंद को विदा कर दिया। इस शॉट की आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। संजू का आत्मविश्वास अब सातवें आसमान पर था। उन्होंने अगली गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा शानदार परिचय दिया। गेंद मैच एक फ्लिक के सारे मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रनों के लिए चली गई। इन दो गेंदों ने न केवल रनों का अंबार लगाया, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को मनोबल को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। अब मैदान पर मैच एक टीम का राज था, वह चेन्नई सुपर किंग्स। पारी के 16 ओवर में जब अनुभवी मुकेश कुमार गेंद लेकर आए तो संजू ने अपनी परिपक्वता का सूझबूझ परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने बड़ी चतुराई से गैप ढूंढ निकाला और एक तेज रन लेकर आयुष मात्रे के साथ अपनी 100 और शतक पूरा किया। ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी को बुना रखा और पूरा स्टेडियम संजू के सम्मान में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इसी ओवर में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ तब आया जब आयुष मात्रे को मैच का एक और बड़ा जीवनदान मिला। आयुष ने हवा में एक ऊंचा शॉट खेला, जिसे पकड़ने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में शुमार डेविड मिलर ने लोगों से चीते जैसी दौड़ लगाई, लेकिन दबाव के उस क्षण में उनके हाथों से कैच छूट गया। इस जीवनदान ने दिल्ली की रईस उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। संजू सैमसन ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक पूरी ताकत के साथ बल्ला खोला और एक नजाकत भरा मार्क शॉट खेलकर अपना व्यक्तिगत स्कोर 95 रनों के पार पहुंचा दिया। संजू अपने शतक के बेहद करीब थे और दिल्ली के गेंदबाज जब मैच प्रार्थना कर रहे थे यह तूफान जल्दी थम जाए। चेन्नई के स्टेडियम में क्रिकेट दुनिया के चेपॉक के नाम से जाना जाता है और उस शाम ऐसे ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जिसे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेगी। पारी का 18 ओवर शुरू होते मैदान पर फिजा बदल गई और स्वर्ण अक्षरों में यॉर्कर किंग टिनराजन कहे जाने वाले ने अपनी पूरी ताकत से सटीक यॉर्कर फेंक रहे थे, लेकिन संजू सैमसन आज किसी और ही दुनिया की बल्लेबाजी कर रहे थे। नटराजन की एक लगभग नामुमकिन सटीक यॉर्कर को संजू ने बड़ी चतुराई और साज के साथ रिवर्स स्कोप करते हुए शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर के ऊपर से चौके के लिए निकाल दिया। इस शॉट को देखकर न केवल दिल्ली के खिलाड़ी बल्कि खुद नटराजन भी हैरान रह गए। फिर आई वह ऐतिहासिक और जादुई गेंद। नटराजन ने एक बार फिर यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन संजू ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए सफल किया और गेंद को फ्लिक करने का प्रयास किया। गेंद ने बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लिया और बिजली की गति से बाउंड्री के पार चली गई। इसी के साथ संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में अपना पहला और कैरियर का चौथा शानदार शतक पूरा किया। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, पूरा चेपॉक स्टेडियम सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ फट खड़ा हुआ। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक अपनी सीटों पर खड़े होकर संजू के नाम से नारे लगाने लगे। संजू ने बड़ी शालीनता के साथ अपना हेलमेट उतारा और सुकून भरी शांत मुस्कान बिखेरी। अपने बल्ले को नीले आसमान की ओर उठाकर प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में रनों की वह मूसलाधार बारिश हुई, जिसने गेंदबाजों को पूरी तरह से धोकर रख दिया। जब युवा आयुष मात्रे 56 रन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए तो पूरा स्टेडियम स्वयं दुबे के स्वागत में गूंज उठा। दुबे ने क्रीज पर कदम रखते ही अपना विध्वंसक अवतार धारण कर लिया। पारी के 20वें ओवर में अनुभवी मुकेश कुमार के खिलाफ दुबे ने अपनी ताकत का परिचय दिया। पहली गेंद पर उन्होंने अपनी जान झोंकते हुए 90 मीटर लंबा एक सिक्स जड़ दिया, जिसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 200 के जादुई आंकड़े की पार चला गया। रनों का यह तांडव यही नहीं थमा। संजू सैमसन ने एक लोंगिंगेडी की अंतिम स्पेल में अपनी बल्लेबाजी की धार दिखाई और गगनचुंबी सिक्स जड़कर मंत्रमुक्त कर दिया। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने मुकेश कुमार को और पिच गेंद को बापा और मिड विकेट के ऊपर से फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए विदा किया। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 202-12 पर 2 विकेट के साथ अवैध और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दी। जब दिल्ली
कैपिटल्स की टीम 213 रनों की विशाल और हिमालय लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टैंड में मौजूद हर प्रशंसक को पता था कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज प्रथम निशंका और भारतीय क्रिकेट की स्टाइलिश आइकन केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर आई। दिल्ली के खेमे में उम्मीदों का सैलाब था। चेन्नई की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आ रहे स्पिनर जादुई अकील हुसैन निशंका की पहली गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अकील की एक फ्लाइटेड गेंद को भापा और मिड विकेट के ऊपर शानदार सिक्स के लिए भेज दिया और अपना खाता खोला। लेकिन असली तबाही और खौफ का मंजूर दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब रफ्तार की सौदागर खलील अहमद गेंदबाजी के लिए आए। निशंका ने खलील की गति का बेखूबी इस्तेमाल किया और उनकी गेंदों पर एक विशाल काई और दो लगातार कड़क चौके जड़कर दिल्ली की पारी को किसी रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में केएल राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अकील हुसैन की फिरकी पर एक लाजवाब क्लासिक और एक सटीक कवर ड्राइव का चौका जड़ा। चौथे ओवर में युवा अंशुल कंबोज के खिलाफ निशंका ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक 86 मीटर लंबा गगनचुंबी और एक चौका लगाकर दिल्ली का स्कोर मात्र 4 ओवरों के भीतर 50 के पार पहुंचा दिया। चेपॉक के स्टैंड में दिल्ली के प्रशंसकों का शोर 7वें आसमान पर था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है और इस हाई वोल्टेज मैच में असली रोमांच तथा रोंगटे खड़े करने वाला नाटकीय मोड़ 5वें ओवर में आया। चेन्नई के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया और राउंड विकेट आकर एक ऐसी तीखी और अप्रत्याशित बाउंसर डाली जिसकी गति और उछाल ने अनुभवी केएल राहुल, जो 18 रन पर पूरी तरह भ्रमित हो गए। और राहुल ने उस गेंद को पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और टोपेज लेकर हवा में टक गई। मिड विकेट पर खड़े जेमी ऑर्टन ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान सा कैच लपक इस खतरनाक दिख रही सलामी साझेदारी का अंत कर दिया। अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस शुरुआती झटके के सदमे से उभरी नहीं पाई। छठे ओवर में युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक लाइन और लेन से दिल्ली की मुश्किलें को दोगुना कर दिया। कंबोज ने प्रथम निशंका, जो 41 रन पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको अपनी सटीक लाइन और स्विंग में फंसा लिया और निशंका ने बिना पैरों के मूवमेंट के ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले का भारी किनारा लेकर हवा में लहरा गई। मिड विकेट पर खड़े डेवल्ट ब्रेविस ने एक सुरक्षित कैच लपककर निशंका की पारी का अंत कर दिया। यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स के मनोवैज्ञानिक रूप से मैच पर अपनी पकड़ लोहे की तरह मजबूत कर ली। मैच के 7वें ओवर में तो आईपीएल इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय पल देखने को मिला जिसे वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में संजो कर रखा जाएगा। अपना डेब्यू मैच खेल रहे युवा गुरजरप्रीत सिंह ने जादुई करिश्मा दिखाया, जिसने पूरे चेपॉक स्टेडियम को नातों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को एक छोटी और तेज गेंद पर कट शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। अक्षर ने गेंद को काफ़ी जोर से हिट किया, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े सरफराज खान ने अपनी दाई और बिजली की तरह गोता लगाया और अकल्पनीय कैच लपककर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सरफराज का यह सुपरमैन कैच न केवल इस मुकाबले का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा, बल्कि इसने दिल्ली के मध्यम क्रम की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 8वें ओवर में जेबी ऑर्टन ने अपनी एक्स्ट्रा बाउंस और गति के मिश्रण से दिल्ली की डूबती नैया को गहरे संकट में डाल दिया। ऑर्टन ने युवा समीर रिजवी को एक तीखी और जानलेवा शॉर्ट पिच गेंद पर पुल मारने के लिए उकसाया। समीर रिजवी उस दबाव को झेल नहीं पाए और टाइमिंग में भारी चूक हुई, जिसके बाद डीप स्क्वायर लेग पर तैनात डेविड ब्रूस ने एक शानदार और नापतोला कैच लपक लिया। दिल्ली का स्कोर अब 85 पर 4 विकेट हो चुके थे, पूरी तरह घुटनों पर नजर आ रहे थे। ऐसे कठिन समय में दक्षिण अफ्रीकी डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टेप्स ने मोर्चा संभाला, पारी को बहुत ही धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। किलर ने अपनी विश्वसनीय क्लास का परिचय देते हुए स्पिनर नूर अहमद के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और सीधा फिर एक कलात्मक चौका जड़कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश की। वहीं दूसरे छोर पर युवा और प्रतिभाशाली ट्रिस्टन स्टेप्स ने अपनी सटीक और उनके सामने गुर्जर हरप्रीत, जो एक सटीक स्लोअर बॉल को बड़ी पैनल नज़रों से पहले ही माप लिया, उसे लॉन्गन के ऊपर से एक
शानदार सिक्स के लिए जड़ दिया और 100 के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में उम्मीद की एक छोटी सी लो को अभी भी जिंदा रखा था। जब 12वें ओवर की समाप्ति हुई तो स्कोर बोर्ड पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बोर्ड 121 पर 4 विकेट था। ट्रिस्टन स्टब्स 26 रन और डेविड मिलर 17 रनों पर नाबाद रहकर एक चमत्कारिक अंत की पटकथा लिख रहे थे। दिल्ली की अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 52 रनों की दरकार थी और आवश्यक रन रेट बढ़कर 11.5 प्रति ओवर तक जा पहुंचा। चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर खलील कंबोज, डेविड गुरमनप्रीत ने दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह दुरुस्त करके चेपॉक के मैदान पर अवैध किले में अपनी बादशाह कायम रखी। हालांकि डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स के रूप में दिल्ली की अंतिम उम्मीदें अभी भी क्रीज पर मौजूद थी। पूरा स्टेडियम अब अपनी सांसें थाम कर देख रहा था कि क्या दिल्ली के ये दो विध्वंसक बल्लेबाज कोई असंभव चमत्कार कर पाएंगे या चेन्नई के स्पिनर नूर अहमद और अकील हुसैन इस जीत पर अपनी अंतिम मोहर लगा देंगे। मुकाबला अब एक रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां हर गेंद हर एक शॉट मैच की किस्मत तय करने वाला था। पारी का 13वां ओवर लेकर के आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन, जिन्होंने दिल्ली को यहां से तेजी से रनों की दरकार थी। क्रीज पर किलर डेविड मिलर मौजूद थे। ओवरटन ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से मिलर को बांधे रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर क्रॉस सीएम डिलीवरी थी। मिडिल और लेग स्टंप की लाइन पिच हुई। मिलर ने बैकफुट पर जाकर उसे डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाती हुई सीधे लेग स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां बिखर गई। डेविड मिलर के आउट होते दिल्ली की जीत की उम्मीदें पर गहरा झटका लगा। मिलर के जाने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक आशुतोष शर्मा। आशुतोष ने आते ही अपना स्वेग दिखाया। ओवरटन की एक लेंथ गेंद को बड़ी नजकता से फ्लिक करते हुए फाइन लेग के ऊपर से शानदार सिक्स जड़कर खाता खोला। 14 ओवर लेकर आए स्पिन नूर अहमद। आशुतोष शर्मा आज किसी और मूड में थे। उन्होंने नूर की पहली गेंद को लॉन्गन के ऊपर से कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर चेन्नई ने एक रिव्यू लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद दस्ताने से लग कर गई थी, जिससे चेन्नई अपना रिव्यू गुआ दिया और आशुतोष शर्मा अगली गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया और नूर अहमद को सीधा लॉन्गन के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्स जड़ दिया। संजू सैमसन के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें खिंच गई थी, लेकिन नूर अहमद ने अपनी गेंद की थोड़ा चौड़ा और वाइड और धीमा डाला। आशुतोष ने 19 रन के स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का भारी हिस्से पर लगी और अंशुल कुमार ने सुपर कवच से दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लपका। दिल्ली अब 142 पर 6 विकेट पर पहुंच चुकी थी। जीत अब भी काफ़ी दूर थी। पारी का 16 ओवर लेकर आए गुरजरनप्रीत सिन्हा। ट्रिस्टन स्टब्स ने मोर्चा संभाला। स्टब्स ने ओवर में अपनी आक्रामकता दिखाई। गुरमनप्रीत एक धीमी गेंद पर शानदार चौका और फिर एक प्रचंड जड़कर अर्धशतक पूरा कर लिए। ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी ने दिल्ली के खेमे में जान फूंक दी। 17वें ओवर में जेवी ओवरटन ने 4 को आउट कर दिल्ली को 7वां झटका दिया और जहां अकील हुसैन ने एक्स्ट्रा कवर पर एक कठिन कैच लपका और मैच का सबसे बड़ा विवाद 19वें ओवर में देखने को मिला। स्ट्राइक पर स्टब्स थे, गेंदबाजी पर जेमी ओवरटन। ओवर की दूसरी गेंद को एम्पायर ने वाइड करार दिया, लेकिन चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चतुराई दिखाते हुए रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा गेंद टर्म लाइन के अंदर थी, जिससे बॉल को अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और अगली गेंद पर एक बड़ा ड्रामा हुआ। स्टब्स ने ग्लव्स बदलने की मांग की, लेकिन अंपायर ने ओवर के बीच में मना कर दिया, जिससे स्टब्स काफी नाराज दिखे। इसी तनाव के बीच ओवरटन ने एक सटीक क्रॉस सिमर डाली। स्टब्स ने उसे लॉन्गन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का मुंह घूम गया और नूर अहमद ने पीछे की और दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। ट्रिस्टन स्टब्स 60 रन पर पूरी तरह गुस्से में थे। उन्होंने पहले लौटते समय अपना हेलमेट और बल्ला पटक दिया। दिल्ली की आखिरी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए नामुमकिन रनों की जरूरत थी। अंशुल कंबोज ने पारी की पहली गेंद पर कुलदीप यादव को 4 रन को लिए भेजा, जिनका ब्रेविस ने एक्स्ट्रा कवर पर पकड़ा। निर्धारित 20 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 189 रनों पर सिमट गई
और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 13 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है IPL 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।